सागर जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूं जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाएं? बड़ी अच्छी बात है। अर्थार्थी भी भक्त कहे गए हैं, भगवान ने कहा है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से रहो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। किसी की निंदा न करो, किसी की निंदा मत सुनो, अल्पाहार करो और ब्रह्मचर्य से रहो और निरंतर नाम जप करो। करके देखो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन खिलवाड़ नहीं कर पाना, कर लो। भगवान को साक्षात्कार करना खिलवाड़ नहीं, करके दिखाओ। ब्रह्मचर्य किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, वाणी में मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं होनी चाहिए, और निरंतर नाम जप और अल्पाहार भगवान की शरण में होके करो। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगो ऐसा, ठीक है। निरंतर नाम जप करो, अल्पाहार करो, संयम से रहो, तब आप आगे बढ़ पाओगे परमात्मा। कितने दिन लगेंगे? जब तक भगवान न प्रकट हो। वो तो तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे, हृदय पवित्र होगा। आप कितने जन्मों का कितना पाप का हिसाब है, वो तो जपते रहो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तब प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। जब तक भगवान न प्रकट हो तब तक करते रहो, निरंतर नाम जप करते हो। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, तुम्हें तो एक ही जन्म की बात है। तो जन्म जन्म मुनि लोग यतन करते हैं, तब उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। करो ऐसा, ठीक है। महाराज जी इन्होंने लिखा मन चाहा वरदान, तो मन ही मर गया तब तो फिर मन ही मर गया तो नहीं। जैसे ध्रुव जी ने अटल पदवी की चाह की तो भगवान ने अटल पदवी दी, उनको अटल पदवी दी। तो अगर चाह करके चलोगे तो भगवान चाह पूरी, वो चाह तुम्हारी बनी रहेगी जब तक जब भगवान मिलेंगे तब वो चाह नष्ट हो जाएगी, तो भगवान उसे पूरी कर देंगे नष्ट होने पर भी। हाँ, पूरी कर देंगे। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान से कि अब नहीं चाहिए, तो भगवान कह रहे पहले तो चाह की थी, तो कह रहे हाँ, उर्कच प्रथम वासना रही, पहले वासना थी, अब प्रभुपद सरित आपके प्रेम रूपी चरणों का दर्शन करके वो सब बह गई। आप नहीं, पर भगवान ने कहा नहीं, एक कल्प तक लंका का राज्य स्वीकार करो। ये जो चाह करोगे, हर इच्छा कछ दुर्लभ नहीं, भगवान की कृपा प्रसाद से सब पूर्ण हो जाएगा। तो लगो, हम तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान में लग करके वरदान चाहते हो। क्या वरदान चाहते हो? महाराज जी वो चक्रवर्ती राजा बन। अब खैर चक्रवर्ती तो नहीं रह गया है, चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। चक्रवर्ती का मतलब होता है जहां से सूर्य उदय होता है जहां तक अंत होता है। अब तो कलयुग में चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है, अब तो जो सतयुग आएगा उसमें बन जाए। हाँ, तपस्या करो, अगर भगवान चाहेंगे तो अन्य युगों में कभी ऐसा। कलयुग में तो चक्रवर्ती सम्राट पद का धीरे से काम खत्म हो चुका है। अब तो अलग अलग देश के राजा हैं, अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तब तो ऐसा। अगर भगवान ही को प्राप्त कर लो तो कौन सब, फिर तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के दास हो गए, तो सब कुछ तुम्हारा ही है। छोटी चक्रवर्ती सम्राट पद बहुत छोटा है। देवराज इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद भी जिस पद के आगे छोटा है वो है हरिदासत्व। भगवान के दासत्व को क्यों नहीं मांगते कि मैं सदैव आपके चरणों के समीप रहूं, आपको देखता रहूं, निरंतर नाम जप करूं, आपके प्रेम में रोऊं, ये बात मांगते। चक्रवर्ती सम्राट बहुत से हो गए, धूल दूसरित हो गए, कौन जानता है। इतिहास के पन्नों में लिखे रह गए, और उनके बने हुए जो महल थे वो खंडहर हो गए। क्या है चक्रवर्ती सम्राट? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फायदा क्या? महाराज जी इस प्रश्न का कोई अस्तित्व तो नहीं है जो कर रहा हूँ। आपसे वरदान मांगने के लिए बोला जाए कि भगवान के द्वारा, तो आप क्या मांगो? भगवान से खुद कहेंगे हम, तुम्हें तो क्या चाहिए। अगर हमसे भगवान कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए। आप हमसे बोलो क्या चाहिए,
क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। आपके नाम के बल से आपको आशीर्वाद देने की सामर्थ्य है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। अब कुछ नहीं चाहिए, जो मिला वो बहुत कुछ मिला है। अब नहीं चाहिए। अब आप बताओ, आप कैसे खुशी रहोगे। आप सुखी रहो, आप खुशी रहो, आपके सेवक है, आज्ञा कीजिए, आपके नाम के बल से सब पूर्ण होगा। तो हम लोग तो श्री जी को आशीर्वाद देते हैं, प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या चाहिए उनसे। खेलो कूदो, आनंदित रहो, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, बस आप प्रसन्न रहो। कोई लौकिक इच्छा नहीं रह गई हमारी। ये झूठे, ये सब झूठे सिक्के हैं। यहाँ क्या सच्चा है, क्या सच्चा है। कौन सा सुख ऐसा है जो कि वाह, बोलो क्या सच्चा है। रुपया का महत्व किस काम का। अच्छा, शरीर अस्वस्थ है तो किस काम का जीवन। अच्छा, शरीर स्वस्थ है तो कौन सा ऐसा भोग सर्वश्रेष्ठ, मलमूत्र के द्वार ही तो है। कौन सा ऐसा श्रेष्ठ सुख है, तो और कौन सा भोग रह गया। खाओ 6 घंटा में शौच बन गया, दूध पियो चाहे जो जूस पियो, थोड़ी देर में मूत्र बन गया। कौन सा सुख है यहाँ, कौन सा सुख है। हमें ये बताया कि ये टाप का सुख है। टाप का सुख कौन सा है। कोई सुख नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है इसी में। क्या मिलता है। तभी तो सुख की खोज तभी संपन्न होती जब भगवान मिल जाते हैं। इन सबसे सुख की खोज पर वह ज्ञान के कारण उसे लगता है कि हम ऐसे भगवान का आश्रय लो, भजन करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। इस युग में न सही तो अगले युग में। जीव तो अविनाशी है, भगवान ऐसा बना सकते हैं। नाम जप करो। पुनीत जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपनी और दिल को एक दिशा में कैसे लाएं। मतलब कहने का मतलब निर्णय लेते समय कि अपनी नहीं, बुद्धि और मन, इन दो की बात होती है। अपने जो स्वरूप है वो तो निर्विकार है, उसमें तो कोई चाह ही नहीं है। बात है बुद्धि और मन की। मन कहता है और बुद्धि काट रही है, तो किसकी बात सुने। बुद्धि की, मन की नहीं। मन गलत सलाह पेश करता है और बुद्धि है न्यायाधीश, वो काटती, ये गलत है। फिर मन जोर कसता है और सुख दिखाता है और बुद्धि को अपने पक्ष में कर लेता है और फिर वो कार्य करा देता है। जो पाप कर्म है, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो नहीं करना चाहिए, वो मन करवाता है। इसलिए मन की बात ना मानो, बुद्धि की बात मानो। और बुद्धि तभी प्रवीण होगी जब सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे। नाम जप करने से बुद्धि पवित्र होती। तो पवित्र बुद्धि निर्णय करती, नहीं ये गलत है, नहीं करना, हमें नहीं करना। फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे। वो भय दिखाएगी, वो समझाएगी मन को। अगर बुद्धि ठीक है और खराब बुद्धि भी हुई तो मन और बुद्धि एक साथ मिल गए और गलत कार्य करके जीवात्मा आज जितनी जेल भरी है वो सब मनमानी करने से तो भरी है। जितने नरक जीव जाते हैं मनमानी करने से तो जाते हैं। तो मनमानी नहीं करना, शास्त्र आज्ञा संत आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। उसके लिए हमारी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। पवित्र बुद्धि तभी होगी जब भगवान में लगाओगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ, तब बात बनेगी। तो जैसे विद्यार्थी जीवन हो, विद्याध्ययन, तो 4 घंटे विद्याध्ययन किया, उसको कृष्णार्पणमस्तु। 1 सेकंड की बात है, कृष्णार्पणमस्तु। खाली समय में राधा 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 राधा। गंदी बातें मोबाइल से नहीं देखनी, गंदे कार्य नहीं करने, गंदे बच्चों का संग नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, बढ़िया जीवन हो जाएगा। कोई नशा करते हो नहीं। आजकल तो एक प्रवाह बन गया है, सब बच्चे गलत धारा में जा रहे हैं। नशा करना और गंदी बातें, ये बच्चों के दिमाग को दिशा ही बदल दिया। जहां विद्याध्ययन, नम्रता, शीलवान, धैर्यवान
ब्रह्मचर्य, व्यायाम परायण, वो सब बातें। अब नई जो पीढ़ी है बस उद्दंडता करना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, बस यही दिमाग में बातें आती हैं। बहुत अच्छे बच्चे हो जो कोई नशा नहीं करते, कोई गंदी बात नहीं करते, अच्छे बनो, ठीक है। लखन गुप्ता जी, राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब मनुष्य चाहता है कि मेरी लौकिक उन्नति हो और लोग मुझे जाने, तब भगवान वैसा विधान नहीं करते। और जब मनुष्य शरणागत होता है और कुछ कामना बाकी भी नहीं रहती उसके मन में, तो अपने को संसार से छुपाकर रखना चाहता है, तो भगवान उसको ना चाहते हुए भी कुछ लीला ऐसी कर देते हैं कि वो प्रकाशवान हो जाता है। वो अधिकारी अब वो संसार का कल्याण कर सकता है, क्योंकि उसकी कोई चाह नहीं है, वो संसार से भी मिलना नहीं चाहता। अब जो मिलना नहीं चाहता है उससे मिलाते हैं, मिलो और जगत का कल्याण करो, और सारा वैभव सुख सुविधाएं उसके चरणों में फेंक देते हैं, और उसको चाहिए नहीं। यही है, संतों ने कहा है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। माया को सब कोई चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण का भजन नहीं करता। अगर श्री कृष्ण का भजन करो तो माया आपकी दासी हो जाएगी। गुरुदेव आपके कृपया प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यही सार बात है। खूब नाम जप करो, खूब भगवान का नाम जप करो, वाणी गायन करो, लीला चरित्र सुनो, संतों का संग करो, परोपकार करो। इसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, इसी से प्रभु मिल जाते हैं। नाम जप में खूब रति करो, अधिक से अधिक मौन रहकर नाम जप करो। नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। किसी से बात करने का मन नहीं। हाँ, ये भजन का फल है। भजन जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे बात करने का मन नहीं होगा। तो ऐसे ही जो कर्तव्य कर्म मिले हैं उनको करो, उदासीन होकर करो, ममता रहित होकर करो। यही बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है कि रति नहीं है पर कर्तव्य कर्म है तो उसको करना है। तो ऐसे करो और खूब नाम जप।